नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से असम में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है। असम विल बी मुस्लिम स्टेट इन 2041। ये जो परसेप्शन बनाया जाता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये बिल्कुल झूठा परसेप्शन है। क्योंकि सरकारी रिपोर्ट्स को आप देखोगे तो ज्यादा बच्चा पैदा करना ये इसका फीमेल लिटरेसी से रिलेशन है। और ये लॉजिकल फेलोसी का मतलब होता है ऐसा एक आर्गुमेंट जो सामने वाला को रियल लगता है, लेकिन असलियत में उसका कोई एविडेंस नहीं होता या प्रूफ नहीं होता। और इसी लॉजिकल फेलोसी का यूज अक्सर बड़े बड़े नेता अपने भाषणों में क्या करते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में समझते हैं कितने सच्चाई है इन सब बातों में। एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, बहुत समय टाइम लगता है ऐसा एक वीडियो बनाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा खासा व्यू आ जाता है, लेकिन सब्सक्राइब हर कोई नहीं करता। तो ये गुजारिश है, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। पिछले कुछ दिनों से असम में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया। असम विल बी द मुस्लिम स्टेट इन 2041। 20 जुलाई की बात है। टाइम्स इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि असम एक मुस्लिम स्टेट बनने वाला है 2041 तक, अकॉर्डिंग टू असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा। और ये स्टेटमेंट आते ही सारे नेशनल टेलीविजन का मेन मुद्दा बन जाता है। और ये वही समय था जब हम सारे असम के लोग इतने भयानक बाढ़ की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, और ये न्यूज चैनल ऐसे पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। तो आइए आज इस वीडियो में समझते हैं कितने सच्चाई है इन सब बातों में। असम विल बी द मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन 2041। ये सारे कहानी का शुरुआत होता है हमारा स्टेट का सीएम डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के ये स्टेटमेंट के बाद। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा। स्टेटमेंट में बोली जाती है असम में 40% मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ चुका है, जो कि 1951 में 12% था। और तो और बोलते हैं कि ये उनके लिए पॉलिटिकल मुद्दा नहीं रहा, जीना मरने का मुद्दा बन चुका है। तो आइए समझते हैं आज कितने सच्चाई है इन सब बातों की अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड डाटा। और अगर सच नहीं है तो क्यों ऐसे बोले जाते हैं बड़े बड़े नेताओं के द्वारा। इसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम फिलोसफी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, जिस थ्योरी का नाम है लॉजिकल फेलेसी, जो ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने 384 बीसी में बताया है। ये फेलेसी वर्ड आता है एक लैटिन वर्ड फेलेसिया से, जिसका अर्थ होता है डिसीट। और ये लॉजिकल फेलोसी का मतलब होता है ऐसा एक आर्गुमेंट जो सामने वाला को रियल लगता है, लेकिन असलियत में उसका कोई एविडेंस नहीं होता या प्रूफ नहीं। और इसी लॉजिकल फेलोसी का यूज अक्सर बड़े बड़े नेता अपने भाषणों में क्या करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है इतने बड़े आदमी या नेता बोल रहे हैं तो सच होगा। तो आइए अब हम हमारा वीडियो के मेन मुद्दे में आते हैं। कितने सच्चाई है इन बातों की या स्टेटमेंट की अकॉर्डिंग टू डाटा एंड फैक्ट। तो पहला जो 1951 में असम की मुस्लिम पॉपुलेशन 12% नहीं था। 1951 के सेंसस को रिपोर्ट को उठा के देख लीजिए, साफ साफ तौर पर लिखा है 24% पॉपुलेशन मुस्लिम है। तो क्या ये 12% और 25% सेम है? क्यों 24 के जगह 12% बोला गया है? इसका भी एक फेलेसी है दोस्तों, क्योंकि पहले 12% बोल के अचानक से 40% बोलने से हर किसी को भी लगेगा ये एक मेजर इशू है, लेकिन असलियत में सारा कुछ झूठ था। और दूसरी स्टेटमेंट जो इस समय 40% हो चुका है, यह भी सारा सर एक झूठ ही है, क्योंकि 2011 के बाद अभी तक कोई सेंसस कंडक्ट करवाया नहीं गया। और 2011 की सेंसस के मुताबिक असम की मुस्लिम पॉपुलेशन 33.22% है। ये तो जाहिर सी बात है, इतने डिफरेंस तो आएगा इतने सालों के अंदर। और देखा जाए तो इसका कारण भी कोई ना कोई गवर्नमेंट को बोला जा सकता है। ये जो परसेप्शन बनाया जाता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये बिल्कुल झूठा परसेप्शन है। क्योंकि सरकारी रिपोर्ट्स को आप देखोगे तो ज्यादा बच्चा पैदा करना ये इसका फीमेल लिटरेसी से रिलेशन है। लक्षद्वीप में 96% लोग मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ का लिटरेसी फीमेल लिटरेसी हाई है, इसीलिए वहाँ की फर्टिलिटी रेट बहुत कम। ऑन एवरेज लक्षद्वीप में एक औरत 1.4 बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन देश भर में ये एवरेज हाई है। बिहार जैसे स्टेट को देखो जहाँ पे फीमेल लिटरेसी सबसे कम है,
इसीलिए बिहार भारत रेट में सबसे ऊपर है। असम में मुस्लिम फर्टिलिटी रेट थोड़ा ज्यादा है बाकी रिलीजन से। इसका भी कारण लिटरेसी ही है। हिस्टोरिकली भी मुस्लिम लिटरेसी रेट कम रहा है। सरकार जिस पर काम करना चाहिए उस पर नहीं करके इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। क्या इस देश के लिए मुस्लिम का कुछ योगदान नहीं था? इस देश के लिए बहुत मुस्लिम ने भी अपने जान गंवाए हैं, चाहे वो नवाब सिराजुद्दौला अब्दुल्ला हो या टीपू सुल्तान हो या हजरत शाह अलीउल्लाह मोहम्मद हो या सैयद अलाउद्दीन हैदर हो, जो 23 साल तक काला पानी की सजा सहकर मौत होती है इस देश के लिए। और काला पानी की सजा सहने वाला पहला इंडियन था सैयद अब्दुल्ला। ऐसे कितने सारे लोग थे, अगर वीडियो बनाने लगे तो पूरा 3-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इसीलिए हम सेकुलरिज्म पे बिलीव रखते हैं। और अगर 40% मुसलमान हो भी गया तो क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसमें? जबकि मुसलमानों ने इस देश के लिए बहुत कुछ गवाया है, अपने जान गवाया है।